शांति। आज 17 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः इस अभ्यास को पक्का करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, तुम अशरीरी आत्मा ये अभ्यास करो कि मैंने शरीर का आधार लिया है कर्म करने के लिए। जिस तरह शिव बाबा का आना और जाना स्वाभाविक है, ठीक इसी तरह हम भी इस शरीर का आधार लेते हैं और जैसे ही कर्म पूरा हो जाता अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना जितना ये अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना बाबा कहे शरीर के भान से अलग होना सहज हो जाएगा। परंतु ये निश्चय होना आवश्यक है कि मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। दूसरा बाबा कहे तुम आत्माओं को तो अपना अपना रथ है, मुझे अपना रथ है नहीं। परंतु संगम युग पर जब मैं आता हूं तो ब्रह्मा का अनुभवी रथ का आधार लेता और ये वृद्ध रथ का आधार लेकर उसके भाड़ा भी देता, उधारी पर लेता हूं फिर भाड़ा देता। तो सुनते हैं आज के बाबा के बहुत अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता। आज की मुरली से प्रश्न है, इस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकार आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्य की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। बाबा कहे उसको मनुष्य की बातों के साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता। यहां तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्य को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, ये भूल है। जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए। बाबा कहे 84 जन्म में ही ये हाल है कि पाठ बजाते बजाते अभी बिल्कुल ही फां हो गए हैं, यानी थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। यह है मनुष्य के गपोड़े। इसको कहेंगे मनुष्य ने अपनी बेसमझी के आधार पर बहुत गड़बड़
कर दी है। तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। गाते भी है पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, बाहर वाले मनुष्य ये नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा, ये नहीं कि डॉक्टर आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है, मनुष्य तो दुख देने वाले हैं, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां सब सुखी थे, यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजा पिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहां कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं ये तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया है। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही कौन? बाबा कहे समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है इस धरती पर, तब बाप को आना पड़ता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, अर्जुन की बात नहीं। बाबा कहे अर्जुन की बात नहीं है, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजा पिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजा पिता नहीं कहेंगे। बाबा को तो प्रजा के बीच में ऐसा उनका रथ चाहिए जो अनुभवी हो। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? विराट रूप से ब्राह्मण कहाँ गायब हो गए ये किसको भी पता नहीं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तभी समझा जा सकता है यह ब्राह्मण है। बाबा कहे चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। राज ऋषि माना बड़ी चोटी वाले। पहले के जमाने में जो ऋषि थे
जो विद्वान थे वो लंबी चोटी रखते थे, तो इसीलिए बाबा कहे तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें इनकारनेट करते हैं। शिव बाबा तुम्हें भी इनकारनेट अर्थात पुनः अवतरित होना। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर लिया, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। अलग अलग वर्णों का शरीर लिया, अब बाबा कहे फिर से अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। क्या कहते हैं बाबा? अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है। देह को तो नहीं ले जाना है, ये देह तो यहीं छोड़ना है। देह को तो ले नहीं चलना है। ये आत्माएं अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहां जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूं, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है। इस समय ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। बाबा कहे मुझे स्थापना के लिए प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए? उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। ये जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी है। दिलवाड़ा में 108 कोठरियां बना दी है। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल व शिव बाबा है फूल। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। इसलिए माला भी पूजी जाती है। माला हाथ में ले
बैठ राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होंगी तब तुम यहां आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। बाबा कहे कमजोर दिल वाला जो होगा तो भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से ही खत्म हो जाएंगे। डर ऐसी चीज है जो मनुष्य को खत्म करती। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इतना कमजोर दिल। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राजाई ले लिया। बाबा कहे ऐसा तो हो नहीं सकता, पार्टीशन के समय भी बहुत लोग मरे। तो वह लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली, वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? बाबा कहे ब्रह्मा की बेटी है, फिर उनको जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, ब्रह्मा मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती ही नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेंगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया? कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यहां भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो ये रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहां से आया? वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहां से आया? मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़ी 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता हम तुमको इन सहित बताता,
ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। शिव बाबा कहते, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव बाबा की मत से भारत पावन बनता है। श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा। फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण, ये समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। नॉलेज इतनी श्रेष्ठ है, परंतु बाबा के फिर भी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कई रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी हो। माताओं को टाइम बहुत रहता है। बाबा कहे माताओं को विशेष जाना चाहिए, क्योंकि माताओं को तो टाइम बहुत रहता है। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है, लेकिन आजकल की दुनिया में तो माताएं भी कितना जॉब करती है। खाना पकाया बस, उस जमाने की बात थी। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा, तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तरकनी यानी फिसलने वाली चीज है। शिव बाबा ऐसी तिरकनी यानी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। शिव बाबा की याद बुद्धि से फिसल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। बाबा कहे फिर साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदियां बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। बाबा कहे अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी
मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूरेहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.